हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज से हम न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से सारी डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड टॉपिक्स ही होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले चार्ज के मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ा था, चार्ज की जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो पढ़े थे। अभी हम क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देख रहे हैं और फिर इस पर क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें वेरी फर्स्ट जो हम यहाँ पर चार्ज की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एडिशन और एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। क्या होता है एडिशन और एडिटिविटी ऑफ चार्जेस? इसका मीनिंग है कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स किसी अदर सिस्टम से ये इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। मान लीजिए इस सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा, यहाँ मान लीजिए कि Q1 Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 एंड प्लस Q5। यहाँ पर Q1 Q2 एंड Q5 पॉजिटिव चार्जेस हैं, Q3 एंड Q4 नेगेटिव चार्जेस हैं। अगर हमसे पूछा जाए इस सिस्टम का नेट चार्ज क्या होगा, तो इस सिस्टम का नेट चार्ज इन सारे चार्जेस के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। मींस Q1 प्लस Q2 फिर माइनस Q3 माइनस Q4 एंड प्लस Q5। और ये नॉर्मल जो अलजेब्रिक सम हम करते हैं, वो करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो इस आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज होगा। ये क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए किसी सिस्टम में फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है +2 माइक्रोकूलम, सेकेंड चार्ज का मैग्नीट्यूड है 4 माइक्रोकूलम, थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड है -3 माइक्रोकूलम, फोर्थ चार्ज का मैग्नीट्यूड है -2 माइक्रोकूलम एंड फिफ्थ चार्ज का मैग्नीट्यूड है 5 माइक्रोकूलम। तो हमको क्या करना है, हमको इस सिस्टम का नेट चार्ज कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे चार्जेस का अलजेब्रिक सम करते हैं। तो सम करके देखते हैं क्या आता है। 2 + 4 - 3 - 2 + 5 क्या वैल्यू होगी, 4 × 2 6 + 5 11 - 5। तो कितनी वैल्यू आई, 6 माइक्रोकूलम। इसको 6 माइक्रोकूलम को मैं यहां लिख देता हूं। तो नेट चार्ज क्या आया हमारे पास, 6 माइक्रोकूलम। ये आपने ऐड किया और इन तीनों को ऐड करने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास वैल्यू कितनी आई, 6 माइक्रोकूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें और कुछ ऐसा नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है। अब सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज मैं आपको बताता हूं। अच्छा, एक चीज और, एडिशन ऑफ चार्जेस और एडिटिविटी ऑफ चार्जेस के बारे में, ये चीज भी बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसने चार्ज के बारे में इनिशियली सबसे पहले बताया था, उन्होंने ही ये पॉइंट भी डिस्क्राइब किया कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो सिस्टम में अवेलेबल सारे चार्जेस के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। तो इसका स्टेटमेंट भी यही बताता है। सेकंड पॉइंट जो है वो हम समझेंगे, इसमें होता है जो चार्ज होता है वो कंजर्व्ड होता है। चार्ज इज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। आपने लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है पिछली क्लासेस में। क्या होता है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। द नेट मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कन्वर्जन इज सेम। मीन्स
इक्वल होती है एनर्जी का मैग्नीट्यूड। एनर्जी को ना तो हम जनरेट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये नेचुरली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट होती है। जितना कन्वर्जन से पहले एनर्जी का मैग्नीट्यूड था उतना ही बाद में भी होता है। वही पॉइंट, वही लॉ यहाँ भी चार्ज के रेस्पेक्ट में अप्लाई होता है। उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन या चार्ज इज कंजर्व्ड। क्या चार्ज neither be created nor be destroyed, it converts from one form to another form. The net magnitude of charge before and after conversion is same or similar. तो उसको हम यहाँ पर कुछ रिएक्शंस के थ्रू देखते हैं चार्ज कैसे कंजर्व होता है। मान लीजिए किसी भी रिएक्शन में चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है Q1 एंड Q2 चार्ज आपस में कंबाइंड होकर Q3 एंड Q4 चार्ज में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये एक रिएक्शन हो रही है। किसी भी रिएक्शन में बिफोर रिएक्शन टू चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर Q3 एंड Q4 में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये आफ्टर कन्वर्जन इस चार्ज का जो फॉर्म है Q1 Q2 किसमें कन्वर्ट हो चुका है, Q3 Q4 में। लेकिन यहाँ पर इनका जो नेट मैग्नीट्यूड था बिफोर दिस रिएक्शन उतना ही मैग्नीट्यूड इनका भी होगा। मींस Q1 प्लस Q2 जितनी वैल्यू थी उतनी वैल्यू क्या होगी Q3 प्लस Q4 की भी होगी। अब इसी को मैं एक न्यूक्लियर रिएक्शन को लेके समझा रहा हूँ। यहाँ पर चार्ज जो होता है वो ज्यादा वो कंजर्व होता है कौन सी रिएक्शंस में, किसी भी फिजिकल रिएक्शंस में, किसी भी इलेक्ट्रिकल रिएक्शन में या किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में। ये चीज मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। चार्ज इन एनी इलेक्ट्रिकल एंड न्यूक्लियर रिएक्शन the charge is conserved. conserved का मीनिंग मैंने आपको बताया था। conserved वर्ड का मीनिंग कि किसी भी फिजिकल या किसी भी इलेक्ट्रिकल या किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो चार्ज होता है वो बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन ऑलवेज सेम होता है। एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, किसी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में हम इस पॉइंट को देखें, जैसे यूरेनियम 238 के न्यूक्लियस पर जब लो स्पीड न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराते हैं, यानी लो स्पीड न्यूट्रॉन को किसी यूरेनियम 238 के न्यूक्लियस पर इंसिडेंट कराया जाता है, तो क्या होता है, ये टू पार्ट्स में ब्रेक होता है। कौन से टू पार्ट्स में ब्रेक होता है, 56Ba141 प्लस 36Kr92। बेरियम एंड क्रिप्टॉन में ये डिवाइड हो जाता है, यानी सब न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस बन जाते हैं। एक यूरेनियम से टू न्यूक्लियस डिफरेंट यहाँ पर ये डिवाइड हो जाता है बेरियम एंड क्रिप्टॉन में, प्लस 3 न्यू न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। एक न्यूट्रॉन से कितने न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स। एंड हाई मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू से एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पे अगर हम चेक करें बिफोर एंड आफ्टर दिस रिएक्शन चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो क्या है, बिफोर दिस रिएक्शन यहां पर आपने देखा चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 92। एक इसमें मैं चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे यूरेनियम 235 एंड 238 दोनों टाइप के हम यूरेनियम के न्यूक्लियस इस रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। हमने यूरेनियम 235 यूज किया मान लीजिए, तो यहाँ पर मैं बिफोर रिएक्शन अगर इसके एटॉमिक नंबर यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी चार्ज की बात करता हूं, तो कितना चार्ज है, 92। ये जो 92 है इसको हम बोलते हैं जेड। जेड का मीनिंग क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक
नंबर को हम और क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर यहां पर कितना है? 92। आफ्टर रिएक्शन, this is the condition of before reaction, and after this reaction the new value is, the new value of charge is, यहां पर आप देखें इन दोनों का, इन तीनों का, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स, एक तो बेरियम, क्रिप्टॉन एंड न्यूट्रॉन, तीनों के एटॉमिक नंबर को हम अगर ऐड करें तो यहाँ पर क्या है? एटॉमिक नंबर 56, यहाँ कितना है? 36, और यहाँ 3 न्यूट्रॉन से मैं 3 लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर कितना है? 0। तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास? ये वैल्यू कितनी आएगी? आप इसको ऐड करोगे कितना आएगा? 92। ये वैल्यू 0 हो जाएगी, आप इसको ऐड करो तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 92। तो आपने स्टूडेंट्स यहाँ पर देखा कि बिफोर रिएक्शन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इस एटम में, यूरेनियम में कितने हैं? 92, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? 92। और यहाँ पर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन आफ्टर रिएक्शन कितने हैं? 92। तो आपने यहाँ पे देखा कि इस रिएक्शन में बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 92। एक और एग्जांपल लेके मैं इसको बता देता हूँ, फिर इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। मान लीजिए कि यूरेनियम 238 का कोई न्यूक्लियस है, ये किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में 2 सब न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहा है, जिसमें कि फर्स्ट न्यूक्लियस है 90Th 234 थोरियम है, और ये जो यूरेनियम है ये इसमें ब्रेक हुआ, साथ में एक अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम। हीलियम को ही हम क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। थोड़ा सा मैंने साइड में लिखा है, छोटी सी रिएक्शन है, अल्फा पार्टिकल लिखा है। तो ये जो यूरेनियम है ये थोरियम एंड हीलियम में डिवाइड हो रहा है। हम यहाँ पर अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड देखते हैं तो यहाँ जो इसका एटॉमिक नंबर है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? बिफोर रिएक्शन 92, आफ्टर रिएक्शन 90 प्लस 2, ये वैल्यू कितनी मिली हमको? 92, एंड बिफोर रिएक्शन भी ये वैल्यू कितनी मिली? 92। तो आपने देखा कि इस न्यूक्लियर रिएक्शन में यूरेनियम 238 थोरियम एंड हीलियम में डिवाइड होता है। बिफोर दिस रिएक्शन जो यहाँ पे नेट चार्ज का मैग्नीट्यूड है 92, एंड आफ्टर रिएक्शन भी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? 92 है। तो हमने यहाँ 2 न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू देखा कि चार्ज जो था वो किसी भी रिएक्शन में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल रिएक्शन हो या न्यूक्लियर रिएक्शन हो, बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन चार्ज का मैग्नीट्यूड कंजर्व्ड रहता है। ये इलेक्ट्रिकल रिएक्शन का एग्जांपल था, ये दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन के एग्जांपल हैं। एंड इसकी लास्ट थर्ड प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, इसके जस्ट बाद में हम क्वेश्चंस लेंगे, अभी तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है उससे रिलेटेड। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? यहां से क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होते हैं। इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। चार्ज का क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है स्टूडेंट्स? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मीनिंग, ये मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर जो भी चार्ज है,
चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? ऑब्जेक्ट के सरफेस पर। मान लीजिए क्यू चार्ज है, तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है यानी कि क्यू, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के परफेक्ट मल्टीपल के इक्वल होता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू परफेक्ट इंटीजर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के परफेक्ट इंटीजर के इक्वल होता है। परफेक्ट नंबर बोल सकते हैं, परफेक्ट मल्टीपल बोल सकते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का n। n क्या है? यहां पर एक परफेक्ट इंटीजर, इसको आप परफेक्ट मल्टीपल और परफेक्ट नंबर भी कह सकते हैं। E is चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या पढ़ा आपने? -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। तो यहां पर जो n जो परफेक्ट इंटीजर है, इसकी वैल्यू परफेक्ट नंबर होनी चाहिए। ये पॉइंट में नहीं होता है। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो एक परफेक्ट नंबर होता है, ना तो फ्रैक्शन में होता है ना पॉइंट में होता है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो ये वैल्यू आपकी प्लस माइनस ये परफेक्ट वैल्यू होनी चाहिए, पॉइंट या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, इसका मीनिंग ये। यहां से अगर हम n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो n इज इक्वल टू क्या होता है? q अपॉन e। अगर आपको ये परफेक्ट मल्टीपल काउंट करना है तो आप क्या करेंगे? यहां से इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिवाइड करेंगे गिवन वैल्यू ऑफ चार्ज में। तो यहां पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले जो वेरी फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, सेकंड लेक्चर में सॉरी, कि क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि किसी 1 कूलम चार्ज जो है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के इक्वल होता है। क्वेश्चन था 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, या चार्ज ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। वहां मैंने सीधी वैल्यू आपको बताई थी और ये बोला भी था कि इसका यहाँ से सॉल्यूशन आगे जो फॉर्मूला हम पढ़ेंगे ये फॉर्मूला है, उससे हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज क्या होगा? q अपॉन e। आपने 1 कूलम चार्ज का मैग्नीट्यूड रखा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास? ये वैल्यू आएगी, यहां से पॉइंट रिमूव करोगे 10 आएगा, इसको ऊपर लो 10 पावर क्या होगा? 19। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितना आएगा? 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप सॉल्व करके देख लें, ये वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों यहाँ पे आपने जो पहले वैल्यू पढ़ी थी कि 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, ये उसका सॉल्यूशन था। अच्छा, यहाँ पर चार्ज के बारे में ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाली प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, ये प्रॉपर्टी का जो कंक्लूजन है वो कहाँ से हमको मिला? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। मिलिकन साइंटिस्ट थे, उनका एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज की इस प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है कि किसी भी बॉडी पर फिजिकली जो चार्ज प्रेजेंट है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के चार्ज के परफेक्ट इंटीजर के इक्वल होता है, और इसको हम बोलते हैं इक्वल टू Ne। n इज अ परफेक्ट इंटीजर और इसकी वैल्यू क्या होगी? q अपॉन e। अब यहाँ से हम अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और इससे पहले जो कुछ भी पढ़ा। तो यहाँ तक आप देखें, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले जो भी फॉर्मूलेस देखे हम क्वेश्चंस पे सॉल्व कर रहे हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन is 7.0 into 10 power minus 18 coulomb charge can be present on the body। किसी बॉडी पर क्या इस मैग्नीट्यूड का चार्ज प्रेजेंट हो सकता है या नहीं? तो यहाँ गिवन चार्ज की वैल्यू
क्या है 7.0 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम। अब हम यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने पढ़ा N इज इक्वल टू Q अपॉन E अप्लाई करते हैं, तो Q का मैग्नीट्यूड कितना है 7.0 10 पावर माइनस 18। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 10 पावर माइनस 19। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से आप पॉइंट रिमूव कर दो तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा 70/16। इसको ऊपर लो 10 पावर क्या रिमेनिंग होगा माइनस 18 प्लस 19 10 बचेगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 700 अपॉन 16 और 700 अपॉन 16 आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये एक परफेक्ट इंटीजर नहीं आएगा, ये डेसिमल में नंबर आएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, ये पॉइंट में या डेसिमल में नंबर आएगा। इसका मीनिंग है कि इस मैग्नीट्यूड का चार्ज किसी बॉडी को नहीं फिजिकली किसी बॉडी पर प्रेजेंट हो सकता है। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके का क्वेश्चन है तो ऐसे सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द चार्ज ऑन 26 Fe56 न्यूक्लियस। फेरस के न्यूक्लियस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें, इसका एटॉमिक नंबर को हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं किसी भी न्यूक्लियस में उतने ही क्या होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 26। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कौन से फॉर्मूले से, कैलकुलेट द चार्ज, चार्ज कैलकुलेट करना है। तो Q इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं Ne, ये जो वैल्यू है ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 26। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 26 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 4.16 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम। क्या वैल्यू मिलेगी 4.16 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम के इक्वल ये वैल्यू आएगी। मैंने इसको सॉल्व किया है, आप भी सॉल्व करके देखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 4.16 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम। तो बच्चों ये समझना है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब हम थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, क्या लिखा है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। वाटर के एक कप में कितना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा सॉल्व, यहाँ पर वाटर के रेस्पेक्ट में, वाटर के लिए आपने वाटर का जो वाटर को हम शो किससे करते हैं H2O। यहाँ पर आपके पास अगर हम इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करें तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या होगा आपके पास 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है कितना होता है 16। ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 18। अब यहाँ पर 1 कप ऑफ वाटर में गिवन मास जो होगा वाटर का वो कितना होता है 250 ग्राम्स। 1 कप जो होता है उस कप में कितना, कप में हम वाटर या कोई भी लिक्विड जब फिल करते हैं तो उसका अप्रोक्सीमेट मास जो होता है वो हम कितना कंसीडर करते हैं 250 ग्राम। अब यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करें 1 कप ऑफ वाटर में, वाटर के कितने एटम्स हैं तो उसको हम शो करते हैं n से, और ये वैल्यू क्या होगा वाटर का गिवन मास अपॉन मोलर मास, कैपिटल M इज मोलर मास, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे Na को हम क्या बोलते हैं बच्चों एवोगैड्रो नंबर। Na को क्या बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर जो है उसकी वैल्यू आपको पता है, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ N इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 250 एंड इसका मोलर मास कितना है 18 एंड
एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है 6.023 into 10 power 23। कहीं कहीं 6.022 into 10 power 23 होता है। आप 22 लिखें 23 लिखें एक ही बात है, कोई इसमें ज्यादा बड़ा वेरिएशन नहीं होगा। तो ये हमको n की वैल्यू मिली। अब हमको यहाँ पर क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है q की, चार्ज की वैल्यू। आपको यहाँ पर पूछा क्या है क्वेश्चन में, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, q की वैल्यू हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। और गिवन क्या है, इन 1 कप ऑफ वाटर। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला है, Q इक्वल टू Ne। इसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, यहां पर H2O के लिए अगर हम चार्ज कैलकुलेट करें तो यहां पर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं एंड 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो यहाँ पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है कितना आ रहा है 10, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एज वेल एज 10 प्रोटॉन्स भी हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है कि चार्ज जो है मटेरियल में जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या देखा आपने, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं एंड 1 किसका है, ऑक्सीजन का एटम, दोनों को कंबाइन किया कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन एज वेल एज 10 प्रोटॉन्स। अब यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, Ne। n की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है, यहाँ पर इसको हम पुट करेंगे डायरेक्टली 250 अपॉन 18 इंटू 6.023 इंटू 10 पावर 23। ये आपके पास n की वैल्यू है। E कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलॉम। यहाँ तक समझ में आया आपको, n ये वैल्यू मैंने पूरी यहाँ से पुट की है 250 अपॉन 18 6.023 10 पावर 23। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फाइंड हुए थे 10, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलॉम। इसको बच्चों आपको सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.337 इंटू 10 पावर 7 कूलॉम। या इसको हम 1.337 इंटू 10 पावर 7 कूलॉम को राउंड फिगर में क्या लिख सकते हैं, इसको हम राउंड फिगर में लिख सकते हैं 1.34 इंटू 10 पावर 7 कूलॉम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया आपको क्वेश्चन? यहाँ पर और भी कुछ डिफरेंट वेराइटीज से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन बेसिक जो फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का Q इक्वल टू Ne या N इक्वल टू Q अपॉन E से होता है, इसके बारे में और भी लिंक करते हुए क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। और कूलॉम्स लॉ जो हम टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं उसमें भी ये चीज़ें यूज होने वाली है। यहाँ तक आप देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी प्रॉब्लम है मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस करें, या फिर मेरे जो नंबर है मुझसे आप डायरेक्टली भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। इससे आगे की चीज़ें, इससे आगे के क्वेश्चंस एंड डेरिवेशन जो हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।